बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की याचिकाओं पर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग यानी ईसी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। इस पर आपत्तियों की संभावना पर सीजेआई ने कहा कि अगर राज्य सरकारों के पास मजबूत आधार होगा तो हम समय बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। तमिलनाडु में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई तय हुई है। एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। 2027 में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। राजनीतिक विरोध की बात करें तो वाइको और कई दल मैदान में हैं। एमडीएम के प्रमुख वाइको ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईआर कई नियमों का उल्लंघन करती है, लोगों के मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाती है। तमिलनाडु में वाइको के अलावा डीएमके, सीपीआईएम, एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सांसद थोल थिरुमावल्लन, विधायक सेल्वा पेरुंथगई भी एसआईआर के खिलाफ हैं। वहीं एआईएडीएमके ने एसआईआर के समर्थन में आवेदन दाखिल किया है। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईआर देशव्यापी प्रक्रिया का हिस्सा है। आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। इसे रोकने से अगले चुनाव चक्र की तैयारी पर असर पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि बिहार, बंगाल और तमिलनाडु में एसआईआर से जुड़े मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हाईकोर्ट को न्यायिक अनुशासन के तहत फैसला देने से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेगांव में एसआईआर के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी मुझे राजनीतिक रूप से नहीं हरा सकती। ईसी अब निष्पक्ष नहीं रही, ये बीजेपी कमीशन बन गया है। ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर का मतलब है कि केंद्र मानता है कि वहाँ घुसपैठिए हैं। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल ने जानकारी दी कि 10 लाख से अधिक फॉर्म एसआईआर में अमान्य मिले हैं, क्योंकि वहां पर कई वोटर मौजूद नहीं थे, डुप्लीकेट थे, मर चुके थे या कहीं और चले गए थे। इस मुद्दे पर टीएमसी के 10 सांसद 28 नवंबर को चुनाव आयोग से मिलेंगे। हालांकि ईसी ने सिर्फ 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दी है। हालांकि आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर देश भर में राजनीतिक टकराव चरम पर है। एक तरफ चुनाव आयोग इसे नियमित, आवश्यक और पारदर्शी प्रक्रिया बता रहा है, वहीं कई राज्य इसे असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और लोगों के अधिकारों के खिलाफ मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की आने वाली सुनवाइयां ये तय करेंगी कि क्या एसआईआर बिना रोक जारी रहेगा या राज्यों की चिंताओं के आधार पर इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसका असर आने वाले चुनावों और देश की मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सीधा पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।